सलमान खान और बाबा सिद्दीकी से जुड़ी खबरों को बताने से पहले आपको ये बता दें कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के काफी लंबे समय बाद अक्षय कुमार एक वीडियो के जरिए सामने आए हैं और अक्षय कुमार ने ये बोला है कि अगर माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाता है तो माफी मांग लेनी चाहिए और ये भी कहा है कि माफी मांगने से कोई भी इंसान छोटा नहीं होता। आज एक प्रॉमिस करो कि टेंशन कोई भी हो, सोल्यूशन है, कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन है। आपको खुद ही है कि आपकी जान आपकी सबसे कीमती चीज है। यानी कि एक नसीहत दी गई है सलमान खान को। अब ये बात कहने के बाद में सलमान खान के पल्ले कोई बात पड़ती है या फिर नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त सलमान खान अपनी अकड़ से अकड़े हुए हैं और आपको ये भी बता दें कि ये 1998 का टाइम नहीं है जिस वक्त दाऊद इब्राहिम का हाथ सलमान खान पर रहता था। ये पूरे तरीके से बदल चुका है। अब आपको सबसे पहले ये भी बता दें कि सलमान खान के पास Y+ सिक्योरिटी है जिसमें 60 से 70 लोग जो हैं उनकी सिक्योरिटी में तैनात रहते हैं। कुछ वीडियोस आपके सामने हैं जिनको हम आपको दिखा देते हैं। लंबा 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 अरे इसके पास है, इसके पास है ना, इसके पास है ना भाई 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 भाई। इस वीडियो से आपको पता लग गया होगा कि सलमान खान की सिक्योरिटी कितनी टाइट कर दी गई है। यानी कि सलमान खान की गाड़ी आने से पहले उनकी सिक्योरिटी की और भी कई गाड़ियां पहले पहुंच जाती है। वो मुआयना करती है कि सलमान खान की जान को कोई खतरा तो नहीं है, कोई सस्पेक्टेड पर्सन आसपास तो नहीं है। उसके बाद सलमान खान को गाड़ी से उतारा जाता है और सेफली बिना किसी से मिलाए, बिना किसी से जो है कैमरे के सामने सेल्फी दिए वो सीधा निकल लेते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि दाऊद इब्राहिम का हाथ होते हुए सलमान खान को इतना डर है इतनी बड़ी सिक्योरिटी के बीच में कि उसकी हवा टाइट हुई पड़ी है। अब आगे अगर बात करें तो 1998 और 1998 से पहले सलमान खान ने बहुत सारे अपराध किए थे और ये अपराध सिर्फ दाऊद इब्राहिम की सह से किए थे, क्योंकि दाऊद इब्राहिम का हाथ पहले भी बॉलीवुड के ऊपर था और आज भी बॉलीवुड के ऊपर है। उस वक्त कई सारे अपराध करने के बाद भी सलमान खान बच जाया करता था, क्योंकि काफी सारे लोगों के मुंह बंद कर दिए जाते थे। कुछ भी करो सलमान खान को बचा लिया जाता था। आपको सिर्फ ये भी बता दें कि सलमान खान की शादी तो नहीं हुई, लेकिन सलमान खान काफी सारी लड़कियों के साथ में इंटीमेट हो चुका है। इस बारे में कई सारी खबरें पहले भी बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, कुछ चैनल पर आ चुकी है और बड़े बड़े लोगों ने भी ये बात कही है। हजारों लाखों लड़कियों के साथ वो इंटीमेट रिलेशन करता था और उनकी जिंदगी बर्बाद करता था। हजारों लाखों नए एक्टर और एक्ट्रेस की जिंदगी बर्बाद करता था। सलमान खान जिस पर उंगली रखेगा उसी को बॉलीवुड में काम मिलेगा, सलमान खान जिस पर उंगली नहीं रखेगा उसको बॉलीवुड में काम नहीं मिलेगा। सारी चीजें होने के बाद भी कई सारी लड़कियों ने अपनी आवाज भी उठाई, लेकिन सलमान खान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब सलमान खान की बात चली ही रही है इस चीज को लेकर, तो सलमान खान ने बॉलीवुड के अंदर काफी सारे छोटे छोटे कलाकारों के करियर को खा लिया है, जिसमें काफी सारे हिंदू जो कलाकार थे वो थे। यानी कि हिंदू कलाकारों को तो आगे बढ़ने दिया ही नहीं जाता था। अब हम आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं जिसके बाद आपको खुद कहोगे कि सलमान खान का कहीं ना कहीं हाथ सुशांत सिंह राजपूत केस में भी है। अब सुशांत सिंह राजपूत एक टैलेंटेड कलाकार था, जिसके बाद वो मेहनत तो कर रहा था और मेहनत से ही ऊंचाइयां छू भी रहा था। MS धोनी आपने देखी कितनी जबरदस्त मूवी थी, उसके साथ साथ कई और मूवीज थी जो सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत जबरदस्त दी थी। अब सलमान खान मूवी के साथ साथ में
और कई सारी चीजें कर रहा था, लेकिन सलमान खान का कहीं भी सिक्का नहीं चल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ अगर सुशांत सिंह राजपूत की बात करें तो वो फिल्मों के साथ साथ एड्स में भी अपना हाथ आजमा रहा था, और एड्स के अंदर सुशांत सिंह राजपूत पूरे तरीके से ऐसे बैठ गया था कि हर कंपनी सुशांत सिंह राजपूत को ही अपनी एड्स में मांग रही थी। जिसके बाद पूरे इस्लामी खान ये गैंग है, उनको ये टेंशन होने लगी, ये इनसिक्योर होने लगे कि अब एक हिंदू कलाकार जो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत, अब वो हमारे हाथ से सब कुछ छीन लेगा। हमारे हाथ से कुछ एड्स थी गिनी चुनी, वो भी चली जाएंगी। कुछ मूवीज थी जिसको जैसे तैसे हम हिट कराया करते थे, नहीं तो वो फ्लॉप हो जाती थी, वो भी हमारे हाथ से चली जाती है। और जिस तरीके से आज हमें दबंग खान, किंग खान या फिर भाईजान कहा जाता है, वो पूरे तरीके से टैग खत्म हो जाएंगे और एक हिंदू लड़का सुशांत सिंह राजपूत इस बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज करेगा। जिसके बाद काफी सारे खान गैंग ने मिलकर सुशांत सिंह राजपूत को रास्ते से ही हटा दिया था। जिस तरीके से ये कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है, वो सरासर झूठ है, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। अगर हम आगे बात करें लॉरेंस बिश्नोई की, तो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से काफी सारी धमकियां दी गई इस खान गैंग को, और खान गैंग में सबसे नंबर 1 लिस्ट पर है कौन? सलमान खान। सलमान खान के बाद में आमिर खान, इसके बाद सैफ अली खान और शाहरुख खान भी उसकी लिस्ट में है। सिर्फ यही तक नहीं, आपको यह भी बता दें कि एक 5 करोड़ के एक्सटॉर्शन का भी मैसेज आया था ट्रैफिक पुलिस, मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप पर, जिसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए भेजा गया था कि लॉरेंस बिश्नोई को बदनाम किया जा सके कि वो 5 करोड़ रुपए मांग रहा है सलमान खान की जान बख्शने के लिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो बॉलीवुड की पीआर है उसकी तरफ से इस तरीके की हरकत की गई है जिससे लॉरेंस बिश्नोई को बदनाम किया जा सके, या फिर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कुछ छोटे मोटे गुंडे जो हैं इस तरह का घटिया काम कर रहे हैं कि वो 5 करोड़ की फिरौती लेकर एक साइड हो जाए और लॉरेंस बिश्नोई बदनाम हो जाए। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई कई बार अपने इंटरव्यूज में कहा है, कई सारी वीडियोस में आकर कहा है कि हमें पैसे से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ सलमान खान से माफी मंगवानी है, अगर वो माफी नहीं मांगता तो उसको ठोका जाएगा। अब ये तो बात यहां तक रही। अब बाबा सिद्दीकी की अगर बात करें तो एक एमएलए था, बहुत बड़ा एमएलए था, काफी काम भी किए थे बांद्रा के अंदर, लेकिन उसके काले चिट्ठे किसी से छिपे नहीं। और जिसके बाद मकाको का एक केस भी उस पर लगा था। मकाको जो होता है ये कोई छोटा मोटा केस नहीं होता। मकोका का जो केस है उसमें टेररिज्म क्राइम होता है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि टेररिज्म क्राइम, सीरियस क्राइम अगर आप बोले तो बहुत ज्यादा सीरियस क्राइम होता है जिसके अंदर, जिसके बाद मकोका लगी थी बाबा सिद्दीकी के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि एक छोटा मोटा इंसान नहीं था, सामने कुछ और था, तो पीछे काले कारनामे बाबा सिद्दीकी के चला करते थे। लेकिन अब बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी ने एक अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि शेर को मारा गया है कुछ गीदड़ों के द्वारा। अब ऐसे लोगों को शेर कहा जाता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये शेर किस तरीके से सामने शेर का मतलब एक तरीके से शेर की खाल पहनकर बने फिर रहे हैं और अंदर एक लोमड़ होते हैं। तो इस तरीके से ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती आई हैं और इस तरीके से अगर चलता रहा तो आगे भी देश के लिए खतरा हो सकता है और इस खतरे को बचाने के लिए आप सभी लोगों को आगे आना पड़ेगा। अब लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा जो किया जा रहा है, क्या आप उस चीज को सपोर्ट करते हैं? और लॉरेंस बिश्नोई के जो गांव वाले हैं, जो बिश्नोई समाज है, वो सलमान खान के द्वारा जो ये काले हिरन का शिकार किया गया था उसको लेकर भी काफी गुस्से में है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर सलमान खान, जो खान लोग हैं, अगर उनकी बहन बेटियों को मार दिया जाए उसके बाद हम माफी मांगे तो वो क्या माफ कर देंगे? गुंडा जिस दिन सलमान खान मार दिया उस दिन मरेंगे। आप क्या समझते हो अपने आप को, हो क्या आप? अभी तक स्टूडेंट ही समझता हूँ। स्टूडेंट लाइफ, हॉस्टल में था, हॉस्टल से सीधा जेल ही आया हूँ, अभी तक घर नहीं गया। ठीक है, स्टूडेंट ही समझता हूँ अपने आप को सर। अभी तक सीख ही रहा हूँ जिंदगी से कुछ ना कुछ। काला हिरन जिसको हम भगवान की तरह पूजते हैं, उसका उसने शिकार किया और उसको पकाया भी। जब वो पका रहा था तो उसको रंगे हाथ हमने पकड़ लिया था। तो ये सारी चीजें आपके सामने है। सलमान खान जिस तरीके से सोच रहा है कि आज का वक्त जो कि 2024 चल रहा है, इस वक्त भी दाऊद
गैंग का उस पर हाथ है तो वो भूल जाए। इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई का इतना डर बैठा हुआ है कि दाऊद वाउद सब साइड में हुए पड़े हैं, दाऊद वाउद कहीं भी नहीं आ रहा। और जिस तरीके से उसने Y+ सिक्योरिटी दी हुई है, अपने खुद के कोई प्राइवेट बॉडीगार्ड हैं, कुछ और भी पुलिस की तरफ से, मुंबई पुलिस की तरफ से उसको सिक्योरिटी दी गई है, उसके बाद आपको लगता है कि दाऊद वाउद का अब रुतबा पूरे तरीके से खत्म है, अब पूरे तरीके से सलमान खान बेदड़ा हो चुका है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? सलमान खान की क्या हालत हो चुकी है? लॉरेंस बिश्नोई किस तरीके से जो शेर बनकर आ रहा है वो ठीक है? और जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के कारनामे सामने आ रहे हैं, लोग लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट तक कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये आज के वक्त का भगत सिंह है। भगत सिंह को हमने उस वक्त तो नहीं देखा, लेकिन भगत सिंह की मूरत हमको लॉरेंस बिश्नोई के अंदर दिखती है। क्या ये बात सच है? क्या आपको भी लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई आज का भगत सिंह है? इस पर भी आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।